What are degenerate orbitals? The orbitals which have got same energy are called degenerate orbitals. In absence of any ligands, 5d orbitals have got same energy and are said to be degenerate. किसी भी लिगैंड की एब्सेंस के बीच में पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं और उनको क्या कहा जाता है? डीजेनरेट. What are the main features of crystal field theory? Main feature of crystal field theory is that it is an electrostatic model. It considers metal bond ligand to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between metal ion and ligand. Ligands are treated as point charges in case of anions or dipoles in case of neutral molecules. अभी समझाया मैंने आपको. अगर आप एनाइनिक लिगैंड लेते हो, सपोज आपने Cl नेगेटिव जैसा लिगैंड लिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्ज. अगर आपने पानी जैसा लिगैंड लिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी डायपोल. सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? सो सबको पहला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हैज एज्यूम्ड मेटल लिगैंड बॉन्ड टू बी प्योरली आयनिक. और उसने क्या एज्यूम किया है कि ये जो इंटरेक्शंस हैं ये टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं. लिगैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस अगर वो एनाइंस हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी डायपोल्स अगर वो न्यूट्रल हैं. मैंने अभी बोला अगर पानी लिगैंड की बात कर रहे हो वो न्यूट्रल है तो उसके बीच में आप सबको पता है कि डायपोल की तरह एग्जिस्ट करता है. अब for a neutral molecule acting as ligand, the negative ion of the dipole is oriented towards the metal atom. Very simple कि metal positive है इसलिए dipole का negative हिस्सा ही metal की तरफ होगा. ये तो जस्ट बताने के लिए, पेपर में ये किसी ने नहीं पूछना, बट अच्छे से नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है. Number of ligands and their arrangement around the central metal ion gives a shape to the complex. पता है हमें अगर 6 ligands है एक ही shape possible है octahedral. 4 लिगैंड्स है तो इट कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर. और एक ऐसा मॉडल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसने मेटल और लिगैंड बॉन्ड को 100% आयनिक मानना है. इट हैज कंसिडर्ड इट टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट सेमी पोलर. इट हैज कंसिडर्ड इट टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक. 100% डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप माना है. मैंने आपको अभी बता दिया अगर लिगैंड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो मेटल और लिगैंड में आयन आयन इंटरेक्शंस हैं. अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो उसके बीच में आयन डायपोल इंटरेक्शंस है. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? Splitting of 5 degenerate orbitals of metal ion into 2 sets of d orbitals with different energies is called crystal field splitting. 5 डी ऑर्बिटल्स का 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाना लिगैंड्स की प्रेजेंस के बीच में, उसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. द वर्ड क्रिस्टल M is surrounded by 6 ligands. M is surrounded by 4 ligands. इन लिगैंड्स ने एक फील्ड इसके इर्द गिर्द जनरेट की है. उस फील्ड की प्रेजेंस के बीच में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैज टेकन प्लेस. What is the reason? मैंने सब समझाया, कोई मुझे एक लाइन में आंसर दे सकता है? अनसिमेट्रिकल फील्ड में 5 डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट तरीके के रिपल्जन्स एनकाउंटर करते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में dxy, dyz और dxz कम रिपल्जन्स एनकाउंटर करते हैं और dx² माइनस y² और dz² ज्यादा रिपल्जन्स एनकाउंटर करते हैं. इसलिए उनकी एनर्जी वेरी सेंटर से बढ़ जाती है और दूसरे वालों की वेरी सेंटर से कम हो जाती है. 5d orbitals in an isolated gaseous metal ion have got same energy, that is they are degenerate. Their THEIR. Their degeneracy is maintained if spherically symmetrical field of negative charge surrounds metal atom or ion. When ligands approach metal atom or ion, negative field becomes unsymmetrical.
When ligands approach metal atom or ion, negative field becomes unsymmetrical and the degeneracy of d orbitals is uplifted. When ligands approach central metal ion or atom, the electrons of the d orbitals of central metal or ion are repelled by lone pair of ligands या negative charge of ligand. As a result of these repulsive interactions, the degeneracies of d orbitals of metal ion or atom is lost depending upon the orientation of ligands in space. समझ आ गया सबको? रीजन समझ आया कि दोबारा बताऊं? जब तक तो मेटल फ्री है, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. अगर जैसे लिगैंड्स थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी डिजेनरेसी अपलिफ्ट नहीं होती क्योंकि इससे फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है. जैसे ही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बना, टेट्राहेड्रल में डिफरेंट स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर में डिफरेंट स्प्लिटिंग होगी. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में dxy, dyz एंड dxz एनकाउंटर लेस रिपल्शंस. रिपल्शंस किस किस में है? मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल पे तो आप पॉजिटिव चार्ज मान रहे हो. मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपल्शन नहीं बोल रही. रिपल्शन किसमें है? जो मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगैंड का लोन पेयर है या लिगैंड का नेगेटिव चार्ज है. Positioning of ligands is in such a way that in case of octahedral complexes, they encounter more repulsions. ये तो there is no need. पहले ये फ्री मेटल है, ये सिमेट्रिकल फील्ड है, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है. मैं अभी भले ही टेट्राहेड्रल की लेके बताई है, स्प्लिटिंग बताई है, ऑक्टाहेड्रल की लेके बताई है, पर स्प्लिटिंग बताई है. समझ आ गई मेरी बात सबको? इज दिस क्लियर? आज आपको पता लगेगा कि मैम इसकी आवश्यकता क्या थी. एक और लिख लो सीरीज, एक ये सीरीज होगी, एक लेफ्ट पेज पर और लिख लो. I माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन NO3 माइनस लेस देन F माइनस लेस देन OH माइनस लेस देन ऑक्सलेट माइनस less than H2O, less than pyridine. Pyridine is approximately equal to ammonia, which is less than En, which is less than dipyridyl, which is less than NO2 minus, which is less than Cn minus, and which is less than carbon monoxide. Because basically, बताती हूं अभी आपको सबको कि इस वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स की यूटिलिटी कहां पर पड़ेगी. एक चीज बता देती हूं, ये देखो, आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया MN पानी 6 और 2 पॉजिटिव. अब लिया आपने MnCN6 एंड 4 माइनस. दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये गैप इसमें कम है और ये गैप इसमें ज्यादा है. ये वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, ये कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं. मैम इससे क्या होता है? इससे दो चीजों का पता लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन का और कलर का. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ सराउंड कर रहे हो, मोर स्प्लिटिंग, देयर इज मोर गैप. दिस टोटल इज भले 10 DQ. But if weak field ligand is there, this gap is smaller. What is the consequence of this gap? This is going to affect electronic configuration and this is going to affect color. समझ आई मेरी बात? ये स्प्लिटिंग के लिए इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नेचर ऑफ लिगैंड्स की जरूरत थी. वीक फील्ड लिगैंड कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं.